प्रेम बाईसा सत्संग के माध्यम से लाखों लोगों को, सनातनियों को लाभ दे रही थी कि जिसका नाम गौरव बढ़ता है, यश बढ़ता है, उसके शत्रु उत्पन्न हो जाते हैं, कई बार उसको नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करते हैं, कई बार छवि खराब करने की चेष्टा करते हैं। प्रेम बाईसा के साथ भी ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा था। पिता पुत्री पर जिस प्रकार के वीडियो बनाकर उल्टे सीधे डालना, मौत के कारणों का कोई ब्लैकमेलर तो नहीं हो सकता, मौत किसी षड्यंत्र के द्वारा तो नहीं हुई। यही वीडियो लगता है आपको जो वीडियो वायरल हुआ है? अरे पिता पुत्री है, मैं आपका प्रेमी हूँ और मैं आपका प्रेमी हूँ, आपसे मेरा भाव है, तो रिश्ता क्या एक ही होता है? मैं आपके गले नहीं मिल सकता, पिता पुत्री गले नहीं मिल सकते? तो उसके बारे में दिमाग में किसी गंदगी कचरा हो तो निकाल देना चाहिए। किसी ने एआई बनाकर भी बदनाम करने की चेष्टा की तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। खेजड़ी को लेकर बड़ा आंदोलन बीकानेर में चल रहा है। सनातन में, संस्कृति में, भारतवर्ष में एकमात्र ऐसा भारत है जहाँ नदियों को माता माना है, वनस्पतियों को भी हमने अपना देवता रूप में माना है। पीपल हो तो भगवान नारायण के रूप में मानते हैं, बड़ हो तो शिव मानते हैं, इसी प्रकार से बीलपत्र हो तो लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं। खेजड़ी को भी हम शमी पत्ता पूजा में उपयोग में लेते हैं, हवन में उपयोग में लेते हैं। आज बैठे हैं, कल बैठे हैं, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री जी को पत्र जा चुका। विलायती बबूल है, उससे नुकसान है। विलायती बबूल हटाएं और अपने खेजड़ी के वृक्ष ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के विधायक बाल मुकुंदाचार्य खास बातचीत। सर, आप भी सनातनी हैं और सनातनी धर्मगुरु हैं। प्रेम बाईसा के विषय में आपका क्या कहना है? मैं सर्वप्रथम तो देखिए प्रेम बाईसा को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। प्रेम बाईसा जिस प्रकार से धर्माचार्य थी और जिस प्रकार से उनके आध्यात्मिक चिंतन, सत्संग और प्रवचनों का आयोजन पूरे देश और दुनिया में हो रहा था, देश के बाहर भी हो रहा था। प्रेम बाईसा सत्संग के माध्यम से लाखों लोगों को, सनातनियों को लाभ दे रही थी और कई बाहर के लोगों का भी सनातन में विश्वास बढ़ रहा था। लेकिन प्रेम बाईसा का नाम, यश, गौरव जैसे जैसे बढ़ रहा था तो मैंने अनुभव किया है कि जिसका नाम गौरव बढ़ता है, यश बढ़ता है, उसके शत्रु उत्पन्न हो जाते हैं, कई बार उसको नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करते हैं, कई बार छवि खराब करने की चेष्टा करते हैं। ये कई ऐसे विधर्मी लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं षड्यंत्र रचते रहते हैं। प्रेम बाईसा के साथ भी ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा था। जिस प्रकार से पिता पुत्री पर जिस प्रकार के वीडियो बनाकर उल्टे सीधे डालना, गुरु शिष्या के पद को, मान सम्मान को इस प्रकार से यही वीडियो था बदनाम करना, तो मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई, देखिए वैसे तो जांच का विषय है, संबंधित संस्था कर रही है, लेकिन मैं एक धर्माचार्य होने के नाते, अखिल भारतीय संत समिति राजस्थान का अध्यक्ष होने के नाते मैंने अपनी ओर से पत्र दे दिया है गृह मंत्री जी को कि इसकी गहन जांच करनी चाहिए। मौत के कारणों का कोई ब्लैकमेलर तो नहीं हो सकता, मौत के कारणों का कोई गलत दवाई तो नहीं हो सकती, मौत के कारणों का कोई मानसिक दबाव, तनाव, कोई चिंता, कोई अपवाद, किसी प्रकार का डिप्रेशन तो नहीं हो सकता, मौत के कारणों में कोई जहर तो नहीं हो सकता, या मौत किसी षड्यंत्र के द्वारा तो नहीं हुई। तो सभी पहलुओं की जांच हो और प्रेम बाईसा के फॉलोअर्स को न्याय मिले, इसकी मांग मैंने स्वयं ने रखी है। मुझे विश्वास है ये राजस्थान का सुशासन है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब का लॉ एंड ऑर्डर है। यहाँ पर इस प्रकार के अपराधों की, ऐसे कोई घटना करने वालों की या इस प्रकार के कोई व्यक्तियों की कोई जगह नहीं है। पूर्णतः न्याय होगा और हम सबको पूर्णतः संतुष्टि भी तभी होगी। यही वीडियो लगता है आपको जो वीडियो वायरल हुआ है? हाँ, हो सकता है। देखिए, अरे पिता पुत्री है, पिता पुत्री है, गुरु शिष्या है, मैं आपका प्रेमी हूँ और मैं आपका प्रेमी हूँ, आपसे मेरा भाव है, तो रिश्ता क्या एक ही होता है? मैं आपके गले नहीं मिल सकता, पिता पुत्री गले नहीं मिल सकते। पिता तो कंधे पर अपनी पुत्री को रखकर सांत्वना देता ही है ना। इस प्रकार की अगर कोई है तो उसके बारे में दिमाग में किसी गंदगी कचरा हो तो निकाल देना चाहिए। और अगर किसी ने एआई बनाकर भी बदनाम करने की चेष्टा की तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और प्रेम बाईसा के साथ में किसी भी कारण से उनकी मृत्यु हुई है, उसका सच सामने आएगा, मुझे विश्वास है। जांच एजेंसी कर रही है अपना काम और संतुष्टि भी हमें तभी होगी। बाल मुकुंदाचार्य जी, एक अंतिम सवाल, आप सनातनी हैं, सनातन में वृक्षों की पूजा होती है और खेजड़ी की वृक्ष की पूजा खास करके हम करते हैं मारवाड़ के अंदर, मारवाड़ के क्षेत्र में और राजस्थान में भी कई इलाकों में करते हैं। खेजड़ी को लेकर बड़ा आंदोलन बीकानेर में चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से बीजेपी के भी कई नेताओं ने कहा है कि खेजड़ी बचने चाहिए। सरकार से वो मांग कर रहे हैं कि कठोर कानून बनना चाहिए, सजा का प्रावधान होना चाहिए। इस पर आपका क्या कहना है? साहब, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से एक सच अवगत करा दूं
सनातन में, संस्कृति में, भारतवर्ष में एकमात्र ऐसा भारत है जहाँ नदियों को माता माना है, जहाँ धरती को माँ माना है, और जहाँ आकाश, पाताल, पृथ्वी सभी को अपना देवता माना है। और उसी क्रम में वनस्पतियों को भी हमने अपना देवता रूप में माना है। भले वो पीपल हो तो भगवान नारायण के रूप में मानते हैं, बड़ हो तो शिव मानते हैं, और इसी प्रकार से बीलपत्र हो तो लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं। हम अनगिनत वनस्पतियों की पूजा करते हैं, और खेजड़ी को भी हम शमी पत्ता पूजा में उपयोग में लेते हैं, हवन में उपयोग में लेते हैं। और खेजड़ी हमारे लिए सम्मानीय है। अमृता देवी से लेकर अनगिनत हम सबको बलिदान स्मरण में है। और खेजड़ी के लिए कितना बड़ा आंदोलन हुआ था, और हमारे विश्नोई समाज के धर्मगुरु हम सबके प्रेरणा स्रोत जिस प्रकार से उन्होंने जो कार्य किया था खेजड़ी के लिए, वो आज सब हमको स्मरण में है। तो उस क्रम में खेजड़ी हो, पीपल हो, बड़ हो, या हमारे आंवले हों, बीलपत्र हों, इस प्रकार के मैंने खुद ने, जिनमें हमारी आस्था है, पूजा हम लोग करते हैं विधि विधान से, हमारा नियम कायदे से, इन सभी वृक्षों के लिए मैंने खुद ने आगे होके और अपना एक पत्र हमारे को दे रखा है। मैंने मुख्यमंत्री महोदय को और वन मंत्री जी को, और मैंने अभी विधानसभा में भी लगाया क्वेश्चन कि भाई इस पर कोई कानून बनाया जाए, कानून बनकर इस पर रोक लगा देनी चाहिए, और खेजड़ी नहीं, ये सारे वृक्ष रुकने चाहिए। और जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ माँ के नाम के माध्यम से करोड़ों पेड़ लगाए हैं, और आदरणीय मुख्यमंत्री ने उसी पहल को आगे बढ़ाकर राजस्थान में करोड़ों पेड़ लगाने का इतिहास रचा है, उसी क्रम में हम सब मिलकर भी इन वृक्षों को बचाने के लिए, इनको और लगाने के लिए कोई नीति निर्धारण करें, कोई कानून बनाएं, और किसी भी रूप में इस प्रकार के कोई भी वृक्ष न कटे, उसके लिए ठोस कदम उठाया जाए। ये मैंने खुद ने भी अपनी तरफ से रख दिया है। संत समाज भी वहाँ बैठा है, विश्नोई समाज का पूरा संत समाज, 375 संत वहाँ बैठे हैं। आप भी संत समाज के अध्यक्ष हैं, तो आपको भी लगता है कि खेजड़ी काटने पर कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए? देखिए, मैं उनका सम्मान करता हूँ, वो आज बैठे कल बैठे हैं, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री जी को पत्र जा चुका है। मुख्यमंत्री जी से एक 5 सदस्यीय कमेटी मिल चुकी है, और मुख्यमंत्री जी ने मेरे सामने उनको आश्वस्त किया, विश्वास दिया था, और ये कह दिया था कि वृक्ष तो हमारी प्राथमिकता है, राजस्थान हरा भरा हो, समृद्ध हो, और खेजड़ी नहीं और वृक्ष भी जो हैं, वो वृक्ष जिनमें हमारी आस्था है, विश्वास है, वो पूरे प्रदेश में कहीं नहीं कटेंगे। और वृक्ष लगाने के लिए हम सब मिलकर और प्रयास करेंगे, और जो लाखों करोड़ों वृक्ष लगाने की योजना है, उसमें इन वृक्षों को अग्रणी पंक्ति में लेंगे। कि हम लोग जैसे विलायती बबूल है, उससे नुकसान है, विलायती बबूल हटाएं और अपने खेजड़ी के वृक्ष ज्यादा से ज्यादा लगाएं, कम पानी में भी लग जाता है। और खेजड़ी के लिए आंदोलन हुआ है, हमारे लिए विशेष है खेजड़ी। नहीं, आंदोलन वो इसलिए कर रहे हैं कि आपकी सरकार ने पिछले बजट में क्या किया कि उसके काटने पर उसकी जुर्माना सीमा तो बढ़ा दी, लेकिन सजा कम कर दी, हटाई दी सजा, 1000 रुपए कर दी एक वृक्ष काटने पर। 1000 रुपए तो कोई भी दे देगा वृक्ष काटने वाला, सोलर वाला नहीं। अब निश्चिंत रहें, अब इसके लिए चर्चा प्रारंभ हो गई है, मुख्यमंत्री संवेदनशील है, और आने वाले समय में आप देखेंगे इसकी सजा में संख्या भी बढ़ेगी, और आने वाले समय में इस प्रकार की कहीं कोई कटने की घटना है ना, वो भी बंद होने वाली है। ये थे बालमुकुंदाचार्य, जिन्होंने कहा कि खेजड़ी की कटने की घटना बंद होने वाली है। जितेश जेठमलानी, जयपुर।